नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आपकी एमपी शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब इस बार के सिलेबस में एक बात यह है कि अगर आप एमपी शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सेट की तैयारी भी हो रही है और नेट की तैयारी भी हो रही है। 2009 का जो एमपी शिक्षक चयन परीक्षा हुई थी उस टाइम पर सिलेबस बीएससी का डाल रखा था। 2011 का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे बीएससी का सिलेबस डाला था। जब 2018 का एग्ज़ाम हुआ एमपी शिक्षक चयन परीक्षा, उस टाइम पे अलग नाम से होती थी, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा थी वो। तो उस टाइम पर जो है सिलेबस 11-12 का डाल दिया था, पात्रता परीक्षा से ही सिलेक्शन हुए थे, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं ली थी। और जब ये अभी 2023 में जो है पात्रता परीक्षा में तो 11-12 का सिलेबस डाला गया है। और जो चयन परीक्षा में साहब ने ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सिलेबस सेटर को, तो ये जो है सिलेबस जो है नेट का डाल दिया, विथ प्रूफ के साथ जो है आपके साथ ये लाए हैं। ये जो सिलेबस जो आप देख रहे हो, ओके, एमपीपीएससी सेट 2022 का सिलेबस है और सेम एज इट इज जो एमपी सेट ने भी मेहनत नहीं करता है, जो नेट का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम डाल दिया। अब भाई साहब, एमपी शिक्षक चयन परीक्षा वालों ने भी मेहनत नहीं करी, उन्होंने भी जो सेम का सेम सिलेबस ही डाल दिया। जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इसमें, इस सिलेबस में, वो चीज़ें एमपी शिक्षक चयन परीक्षा में है। और जो हाईलाइट और बिना हाईलाइट वाली वो सारी चीज़ें जो हैं ये एमपी सेट का सिलेबस है। तो साथियों, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आप ये ना सोचें कि हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने कब निकल जाएंगे, सारे टॉपिक कवर करने हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करना है। और कुछ जो है ये सोचते हैं कि भैया हमारा तो है पहले की तैयारी है, ये है। पहले की तैयारी से कुछ नहीं होता, रिवीजन करना पड़ता है। कुछ कैंडिडेट मैंने जो है अभी पात्रता परीक्षा हुई थी तो ऐसे कैंडिडेट भी मिले जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा था, जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा था, लेकिन वो जो है इसमें पात्रता परीक्षा में डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि पेपर का लेवल एक नेट के लेवल से तैयारी कर रखी, एक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना। और पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपने समय पर जो है जो कोर्स था वो रिवाइज नहीं किया, तो आपकी नेट लेवल की प्रिपरेशन कर रखी, वो भी किसी काम की नहीं। नेट लेवल की हो सकता है कि आपने 3 साल पहले, 5 साल पहले प्रिपरेशन करी हो, लेकिन अभी जो है आपको वापस से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल अलग मैटर हो गया, आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये ना हो कि जो है ये समय जो है भाग रहा है, समय निकल गया उसके बाद कुछ नहीं होना जाना है। तो विथ प्रूफ के साथ में, जैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सबसे पहले, तो ये जो हाईलाइट कर रखे ना, ये सारे टॉपिक मेरे पास दोनों सिलेबस हैं। ये जो है एमपी शिक्षक चयन परीक्षा का सिलेबस है, ये मेरे पास नेट का सेट का सिलेबस है। अब सेट के सिलेबस से इसको जो है कंपाइल किया तो देखा कि भाई साहब ने जो है शिक्षक चयन परीक्षा वाले में ज़्यादा मेहनत नहीं हुई, सेट्स का सिलेबस जो था वो कभी उठा के इधर डाल दिया भाई। अब बात रही कि भैया पेपर कैसे बनेगा, क्योंकि नेट का पेपर तो जो क्वेश्चन देखते हो आप, पार्ट बी के क्वेश्चन देखते हो तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और पार्ट बी के थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन बनते हैं नेट में। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप हर चीज़ का अलग अलग ही है, सिलेबस सेम दे रखा, लेकिन पेपर पैटर्न नेट का अलग है भाई साहब, सेट का पेपर पैटर्न अलग है। और आपकी जो चयन परीक्षा है, चयन परीक्षा, इसका पेपर पैटर्न अलग रहेगा। अगर चयन परीक्षा नेट लेवल की तैयारी कर रहा है तो भैया चयन परीक्षा में भी सिलेक्ट नहीं होना है, क्योंकि नेट उसमें उलझ जाओगे आप, किस तरीके से तैयारी करना। अब जैसे आप देख तो सेम सिलेबस, नेट का सेट का सेम सिलेबस, कोई डिफरेंस नहीं है नेट के और सेट के सिलेबस में, लाइन टू लाइन वो की वो चीज़ें हैं। लेकिन जब आप पेपर उठा के देखोगे तो नेट के पेपर का लेवल पूरा डिफरेंट है, और सेट का पेपर का देखोगे आप, पुराना पेपर मिल जाएंगे आपको, नेट के पेपर भी मिल जाएंगे, सेट के पेपर भी मिल जाएंगे। एमपीपीएससी की साइट पर आपको सेट का पेपर मिल जाएगा, नेट का पेपर सीएसआईआर की साइट पे मिल जाएगा। तो जब इनमें दोनों में नहीं बन रही है, सेम सिलेबस है, तो भाई साहब चयन परीक्षा जो है, एमपी चयन परीक्षा केमिस्ट्री है, उसमें कहाँ से बन जाएगी। तो लेवल जो है बेसिक से लेके एडवांस तक करना पड़ेगा। बेसिक से लेके अगर आप एडवांस करते रहे, पेपर आ गया भैया बेसिक का, दिक्कत में आ जाएंगे। 2018 में क्या हुआ था, 2018 का पेपर उठा के देखना शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसमें एडवांस पूछा गया था, बेसिक कम पूछा गया था। अब जब ये 2023 में जो पात्रता परीक्षा हुई, इसमें बहुत बेसिक पूछ लिया गया। तो आपको बेसिक भी आना चाहिए और एडवांस लेवल का भी आना चाहिए, ताकि अपने को कॉन्फिडेंस रहे एग्जाम में जाकर कि हाँ जो है अपन जो है पेपर अच्छे से कर पाएंगे। देखिए साहब, ये सारे टॉपिक हैं, केमिकल पेरियोडिसिटी, बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट्स,
एसिड बेस, ये लाइन टू लाइन कुछ भी चेंज नहीं कर रखा, जो सिलेबस था कुछ भी चेंज नहीं किया। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सिंथेसिस, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। अब ये जो है ना, जो हाईलाइट नहीं किए हुए, ये सिर्फ सेट में है, ये हाईलाइट कर रखा है ग्रीन वाले, ये चयन परीक्षा के सिलेबस में। फिर अगर आगे चलते हैं, ये तो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये 7 टॉपिक उठा दिए। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक ऐसा कैसे उठा दिया भाई साहब ने चयन परीक्षा के लिए, ये टॉपिक उठा दिया, ये नहीं दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल, सेम टू सेम ऐसा कैसे उठा के ने चेप दिया किसमें, चयन परीक्षा वाले सिलेबस में। ये चीज़ें छोड़ दी वापस उन्होंने, ग्रुप थ्योरी छोड़ दी, सिमेट्री एलिमेंट छोड़ दिया, पॉइंट ग्रुप छोड़ दिया, ये सेट के सिलेबस में। फिर केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में सेम टू सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया भैया चयन परीक्षा में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके चयन परीक्षा में डाल दिया। सॉलिड स्टेट लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट किया, चयन परीक्षा में डाला। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग रेजियो, स्टीरियो, आइसोमर्स, ये सारी चीज़ें हैं। एरोमेटिसिटी सेम टू सेम। ठीक है, ये वाला टॉपिक नहीं दिया किसमें, उसमें चयन परीक्षा में, सेट में है। ठीक है, ये डाल दिया, हाईलाइट कर रखा ये वाला, ये डाल दिया, ये वाली चीज़ें छोड़ दी चयन परीक्षा में। ओके, फिर ये सारे टॉपिक जो है इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, इनमें सिर्फ सुप्रामॉलिक्यूलर केमिस्ट्री छोड़ी, बाकी ऐसा कैसे डाल दिया है सिलेबस में। तो अब जो है साहब, आप तैयारी किसकी करने जा रहे हैं, MP शिक्षक चयन परीक्षा की। और तैयारी किसकी हो रही है, सेट की भी हो रही है, नेट की भी हो रही है। मतलब आप आधी तैयारी ये कर लेंगे, तो जब आप नेट की तैयारी करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी वे में हो जाएगी। ठीक है, तो ये है साहब सिलेबस। और जो है तैयारी जो अगर आप करिए तो बेसिक से लेकर एडवांस तक करिएगा। अब बात बची, मेरे पास सिलेबस है जो है MP शिक्षक चयन परीक्षा का। तो इसमें जो है टॉपिक जो है, टॉपिक अब कौन से टॉपिक नेट वाले टॉपिक में नहीं है। अब यहाँ पर एक हेलोजन युक्त यौगिक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके डेरिवेटिव्स, ये BSc लेवल से होगा। BSc के सिलेबस में वहाँ पर मिलेगा ये चीज़ें, ये नेट के सिलेबस में मतलब नहीं दे रखी है, कुछ अलग है ये। सल्फर और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये भी BSc से हो जाएगा। फिर जो है बचा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तो 12th से चल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं। स्टेरॉइड, एल्कोलाइड वगैरह ये नेट के सिलेबस से मिलेगा। पॉलीमर केमिस्ट्री पहले जो पढ़ रखी थी चयन पात्रता परीक्षा में वही है। दैनिक जीवन में रसायन में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह पुराना जो पढ़ रखा है वही है, कोई फर्क नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। ओके, तो ये सिलेबस। उसके अलावा कौन सा सिलेबस पुराना है, एक सॉल्यूशन, विलियन नाम का जो चैप्टर है, विलियन नाम का चैप्टर में जो पात्रता परीक्षा में कर रखा था वही कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अच्छे से एडवांस लेवल की तैयारी कर रखी है विलियन नाम के चैप्टर की, क्योंकि विलियन नाम का चैप्टर नेट सेट में नहीं है, नेट और सेट में ये वाला चैप्टर जो है नहीं है। ओके, मेरी बात समझ गए हो। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पूरा नेट लेवल का दे दिया, सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये वो नहीं है इसमें, वो भी मिल जाएगा, नेट में भी मिल जाएगा, इसमें BSc में भी मिल जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन ये 12th बेस, 11 12th या जो BSc में है वो वाला कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हैं टॉपिक साहब। सॉल्यूशन आपने पात्रता परीक्षा में कर रखा था वही वाला टॉपिक करने हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा, कसर मत छोड़िएगा, अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाइएगा। क्योंकि नेट में जो देखा जाता है कि भैया 35% पे SC ST वालों का नेट हो जाता है, 45% पर OBC का हो जाता है, 50 पर जो है जनरल का हो जाता है नेट। ओके, सेट में पिछली बार जो मेरिट रुका था 57-58 पर OBC का रुका था, 60 पर जो है जनरल का रुका था, और इधर जो है शायद 50-52 पर SC का और ST का 45-46% पर रुका था। तो ये चीज़ें हैं, बट आपको तैयारी अच्छे से करना है। अब जो है MP शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी जो है मेरे द्वारा करवाई जा रही है। स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जो है आपने पात्रता परीक्षा की तैयारी करवाई तो हमें चयन परीक्षा की तैयारी भी आप ही करवाओ तो हमें जो है बेहतर गाइडेंस मिलेगा। तो डिमांड के ऊपर जो है मैंने चयन परीक्षा का जो है कोर्स लॉन्च किया है, और जिन कैंडिडेट को कोर्स जो है
मतलब सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करना है कि हाँ ये जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करना है, बेसिक टू एडवांस तक पेपर के लेवल के हिसाब से। क्योंकि पेपर का लेवल तो आप ये ना सोचे कि मतलब आप नेट का लेवल करके चले जाओगे तो इसमें चयन परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पर बेसिक टू एडवांस करना पड़ेगा, क्योंकि नेट के पेपर का पैटर्न अलग है, सेट का थोड़ा अलग है, और चयन परीक्षा का अलग होगा, चयन परीक्षा का अलग होगा। तो हमें जो है बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ करनी रहेगी कि ऐसे क्वेश्चन बना है, कि यहाँ से क्वेश्चन बनना है तो बनाना है, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो जिन कैंडिडेट को सिलेबस जो है लेना है, कोर्स में एंट्री करना है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर जो है इस पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और मेरा जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है, बेंजीन रिंग बना रखी है एप्लीकेशन में, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है वो धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स नाम से है। किस नाम से है? धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स प्रो नाम से है ना। ये इस नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ से आप जो है कोर्स परचेस करके, कोर्स परचेस करने के बाद आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वीडियो तो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप से आपके जो है नोट्स मिलेंगे। एप्लीकेशन पर आपको सिर्फ वीडियो मिलेंगे, नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ सेंड की जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन पर जो है पर डे, अब ध्यान रखना, ऑनलाइन वीडियो लाइव क्लास नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। तो जैसे पर डे रिकॉर्डेड वीडियो बनते जा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो जैसे आएगा आपके पास, उस रिकॉर्डेड वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया गया है, उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जो है पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ओके, तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया गया, तो नंबर सेव करने जरूरी रहते हैं। तो मेरे नंबर जो मिलेंगे वो सेव कर लेना, आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और आपको पीडीएफ पर डे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको पर डे मिलती जाएगी। ठीक है, तो हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार एग्ज़ाम के लिए। सेट की तैयारी भी हो रही है, नेट की भी हो रही है, और चयन परीक्षा की भी हो रही है। तो ये है लेवल इस बार का एमपी शिक्षक चयन परीक्षा का। हर बार पैटर्न चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक तैयारी है। और पात्रता परीक्षा के नंबर में कौन टॉपर बना कौन नहीं बना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्वालिफाई हुए हो, आपका जो है अभी रेस चालू है। हो सकता है कि जो पात्रता परीक्षा में कम नंबर लाने वाला है, इस परीक्षा में ज़्यादा नंबर खींच लाए। तो ये है, अभी रेस चालू है, अभी रेस ख़त्म नहीं हुई। जो चयन परीक्षा में जो बाजी मारेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। ओके साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।